ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी का मजाक उड़ाते हैं। आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी के दुख का मजाक उड़ाते हैं। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने अपने राज्य में 1000 पंडितों के लिए एक भोज आयोजित किया। तरह तरह के पकवान बन रहे थे, तरह तरह की सब्जियां, पकवान, मिष्ठान, सब कुछ बन रहा था। अब उसी समय एक हादसा हुआ और करीब 200 ब्राह्मण मर गए उस हादसे में। हादसा क्या हुआ कि एक चील एक जहरीले सांप को अपनी चोंच में दबाकर उड़ रहा था। अब उसी समय चील के दबाव के कारण उसके गले में, जो सांप के गले में दबाव पड़ा, उसके मुंह से जहर निकल गया और जहर सीधे सीधे जो पंडितों के लिए खाना बन रहा था उस खाने में, खीर में जाके गिर गया। जिसने भी खीर खाया उसकी मौत हो गई। अब जब 500 ब्राह्मणों की मौत हो गई तो ऊपर में एक इंक्वायरी, भगवान इंद्र ने एक इंक्वायरी बैठाई कि जाओ चित्रगुप्त देखो कितना बड़ा हादसा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है। अब जब लौटा चित्रगुप्त तो उसने कहा कि भगवान कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इस हादसे का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि चील चील जो था अपना शिकार लेके जा रहा था, इसमें कोई दोष नहीं है। अपने खाने का प्रबंध करके ले जा रहा था चील। सांप ने जानबूझकर जहर छोड़ा नहीं, उसके गलती से उसका जो गर्दन चील के चोंच में फंसी हुई थी, जवाब से उसके मुंह से जहर निकल गई। जहर खीर में गिर गई। किसी की साजिश नहीं थी। खीर सबको खिलाई गई। इसमें खिलाने वाले की साजिश नहीं, ना चलाने वाले की साजिश। ब्राह्मण मर गए। अब इसमें पाप किसी ने नहीं किया। कोई पाप किसी के मत्थे मढ़ा ही नहीं जा सकता। अब इंद्र परेशान हो गए कि तो फिर हम इस इतना बड़ा जो हादसा हुआ इसके लिए कोई तो जिम्मेवार होना चाहिए। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एक दिन नारद मुनि को भेजा गया कि एक चैप्टर अभी तक ओपन है। एक धरती पे बड़ा हादसा हुआ और अभी तक जिम्मेवारी किसी के मत्थे नहीं मढ़ी गई है। पाप का जिम्मेवार कोई बना नहीं है, तो इसको अकाउंट को क्लोज करना है। किसी के मत्थे तो हम पाप डालेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ तो। और आप भी सोच सकते हैं इसमें गलती किसी की नहीं थी। अब जब नारद मुनि धरती पे घूम रहे थे तो एक आदमी के पास गए जो पास में ही एक झोपड़ी में रहा करता था। उसे पूछा गया कि भाई आपको पता है ना, 3 साल पहले एक हादसा हो गया था, राजा के भोज में 500 ब्राह्मणों की मौत हो गई थी। आज तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ यह हादसा। तो वो जो आदमी था वो बहुत जोर से हंसा, कुटिल मुस्कान के साथ, कि बहुत अच्छा हुआ, हादसा हुआ तो ठीक ही हुआ। राजा जो है बड़ा अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बड़ा समृद्ध हूँ, मैं बहुत दानवीर हूँ और बहुत बड़ा आयोजन किया था, ब्राह्मणों को भोज दे रहा था। है, इसमें इतने दिखाने की क्या जरूरत थी। राजा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था। अच्छा हुआ, पाप तो उसी के मत्थे मरना चाहिए। बस नारद मुनि लौट कर आए और सीधे सीधे भगवान के सामने बोला कि भगवान पापी मिल गया। भगवान ने पूछा कौन? बोला वो आदमी जिसका हादसे से कोई मतलब नहीं, दूर दराज तक कोई रिश्ता ही नहीं उस हादसे से, पर वो मजे ले रहा है जो इतनी बड़ी घटना हो गई। तो जब ऐसा केस बनता है ना दुनिया में कि पता नहीं चलता कि किसकी गलती है, तो जब तीसरा आदमी दूर हटकर किसी के दुख का मजाक उड़ाता है, मजा लेता है, तो उस दिन से यह नियम बन गया कि वही आदमी पूरे पाप का दोषी माना जाएगा। तो आप जब आज के बाद किसी दूसरे का मजाक उड़ाए ना, तो सोच के मजाक उड़ाइएगा, क्योंकि किसी की परिस्थिति का, किसी के दुख का, किसी के गरीबी का मजाक उड़ाना बहुत भारी पड़ सकता है।